तो हाय गाइस, मैं हूं एस के शर्मा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट कोर्सेस राउंड 689 डिवीजन 2 का ये क्वेश्चन डिवाइड एंड समराइज। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहां से पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ज़रूर। और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो बी सी से तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, एकदम छोटा मोटा। ठीक है, तो देखो भैया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ हमें एक एरे दिया हुआ है। हमें बताना है कि क्या ये एरे प्रिटी है कि नहीं। ये टेस्ट में ये प्रिटी है कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रिटी क्या होगा, तो प्रिटी ये तब कहलाएगा जब इसका जो सम है, ये एरे का पूरा एरे का सम जो है, ये हमारा एस आई की इक्वल है कि नहीं। एस आई क्या है, एस आई हमारा इनपुट में दिया हुआ है। मतलब जैसे 10 दिया हो तो हमें बताना है क्या ये एरे का सम 10 है कि नहीं। अगर 10 है तो ये प्रिटी है, अगर नहीं है तो प्रिटी नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन होगी कि ये प्रिटी है तो ठीक है, और नहीं प्रिटी है तब इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको स्लाइस करके देख सकते हैं क्या ये प्रिटी है कि नहीं, तब प्रिटी बना कि नहीं। ठीक है, स्लाइस करके। तो स्लाइस करने का क्या सीन है, स्लाइस करने का ये सीन है कि ये जैसे एरे हो गया, इसका हम क्या करेंगे कि हम एक मैक्सिमम लेंगे और एक मिनिमम लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लिए मिनिमम लिए, जिस एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है और मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्डर में नहीं, साइज में। मान लो 100 मैक्सिमम है, मिनिमम 2 है। ठीक है, ऐसे। तो इसका एरे का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट लिए, इन दोनों का हम सम करके बाई 2 करेंगे। तो ये और कुछ नहीं, इसका एवरेज है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम मिड ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दो दो एरे, दो नए एरे बनाएंगे, एरे 1 और ये एरे 2। ठीक है, एरे 1 में होगा सारा जो 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 ये वाला एरे में जो नंबर प्रेजेंट था, जो ये नंबर प्रेजेंट था, तो जो जितना नंबर मिड या मिड से कम है, मिड से छोटा है या मिड के इक्वल है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। और जो एलिमेंट मिड से ग्रेटर है, ठीक है, जो एलिमेंट मिड से बड़ा है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ये बड़ा एलिमेंट का है, ये छोटा एलिमेंट का है। ठीक है, तो अब इन दोनों एरे में से हम या तो इसको सेलेक्ट करेंगे या तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं छोटा वाला को, तो ये बड़ा वाला को हम निकाल के फेंक देंगे। अब इसका आगे हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम ये एरे को सिर्फ रखेंगे। अब हम चेक करेंगे, अब इसका सम निकालेंगे। ठीक है, और हम चेक करें क्या ये सम जो हमारा इनपुट में ऐसा ही था, इसके इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये प्रिटी है, अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रिटी नहीं है। इसको फिर हम डिवाइड करके देख सकते हैं क्या ये प्रिटी है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये कब तक कर सकते हैं, जब तक इसका जो लेंथ है वो 1 ना हो जाए। ठीक है, 1 के बाद इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक ही एलिमेंट रहेगा, 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट के आप 1 1 करके स्प्लिट कर सकते हैं। इसको आपको तब तक स्प्लिट करना है जब तक आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हम कितना बार ऐसे करते आ सकते हैं। ठीक है, और हमें खाली बताना है कि आइए कोई भी स्टेप में क्या है, कोई भी स्लाइस के बाद ये एस आई के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखो भैया, ऐसे एकदम सिंपल सा एकदम बेसिक अप्रोच है। क्या कीजिए आप एक जो एरे है उसको लीजिए। ठीक है, और उस पर ये वाला जो ऑपरेशन है, जो हम स्लाइसिंग ऑपरेशन है, ये आप लगाते जाइए। ठीक है, मतलब स्लाइस कीजिए, फिर स्लाइस कीजिए, फिर स्लाइस कीजिए। ठीक है, ऐसे स्लाइस करते जाइए। सेम चीज़ इधर का भी होगा, स्लाइस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, तब तक कीजिए जब तक इसका ज़्यादा और स्लाइस कर नहीं सकते, मतलब सारा का सारा 1 1 ना हो जाए। ठीक है, मतलब स्लाइस करते जाइए, करते जाइए। तो आपको अब क्या होगा कि आप इसका स्लाइस कर नहीं सकते हैं, तो आपको इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सम मिला होगा, यहाँ पे कुछ सम मिला होगा, यहाँ पे कुछ 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 मिला होगा, आपको हर जगह कुछ कुछ सम मिला होगा। तो इसका आप एक मैप बना के रख लीजिए। ठीक है, कि ये सम हमें मिला है। तो आपको मतलब ये क्या होगा कि आपको सारा का सारा, जैसे S1 S2 S3 S4, ठीक है, आपको सारा का सारा ऑल पॉसिबल सम मिल चुका है। ठीक है, सारा का सारा ऑल पॉसिबल सम मिल चुका है। इसको छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ ऑपरेशन यही लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप ये सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको हम ये ऑपरेशन में आपने ये और ये सेलेक्ट कर लिया। देखो भैया, ये डिफाइंड ऑपरेशन है। ठीक है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का 2, जो बड़ा है एक साइड जाएगा, जो छोटा है एक साइड जाएगा। इसमें आप कुछ रैंडमली पिक नहीं कर सकते हैं, डिफाइंड ऑपरेशन है। तो जो आपको मिला है आप वही रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लो अगर सम है 10, अगर 10 इसमें प्रेजेंट है, सारा जो ऑल पॉसिबल सम में अगर 10 प्रेजेंट है तो आपका आंसर होगा यस, अगर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो। तो मान लो अगर 20 है, 20 प्रेजेंट है तो यस, नहीं तो नो। लेकिन आप बोले कि जैसे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जिस हिसाब से सेलेक्ट किए उसमें नहीं मिला, कोई और हिसाब से सेलेक्ट करते तब 20 हो सकता है, मिल सकता था, लेकिन ऐसे तो आंसर नो आ गया। देखो भैया, ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो जो काम करना है आप वही काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ रैंडमली पिक कर सकते हैं, रैंडम पिक नहीं कर सकते हैं आप।
आपको पूरा का पूरा एरे का सम को ही लेना है, ठीक है। और एरे को स्प्लिट करने का भी नियम दिया हुआ है, तो इसको आप इसीलिए जो इसमें प्रेजेंट है उसी को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही करना है, आप स्प्लिट करते जाइए, सब निकालते जाइए, उसका चेक कीजिए जो इनपुट में मिल रहा है कि अगर वो प्रेजेंट है तो आपको यस मार दीजिए, ठीक है। तो सिंपल से यही करना है। अब मेन दिक्कत क्या आया होगा आपको, मेन दिक्कत आएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करें भैया, तो इम्प्लीमेंट करने का ये एक रिकर्शन से होगा, ठीक है, रिकर्शन। तो अगर आपको रिकर्शन नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, चिल कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि होगा क्या, कैसे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा बेसिक तक पहुँच जाए, उसके बाद रिकर्शन पे आते हैं। सबसे पहले तो सब इनपुट ले लो भैया, और सॉर्ट कर दो। सॉर्ट देखो, सॉर्ट कर देने से क्या फ़ायदा होगा कि छोटा एलिमेंट इधर आ जाएगा, बड़ा एलिमेंट इधर आ जाएगा, डिवाइड करने तो फिर ऐसे होगा, फिर छोटा बड़ा फिर ऐसे डिवाइड होगा, फिर छोटा बड़ा तो फिर ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो सॉर्ट कर करने से सब एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही ऑर्डर में, ऐसे ही सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, कटते जाएगा, सॉर्ट कर देना। अब यहाँ रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन जब पहला बार हम जब कॉल करेंगे, जब पहला बार फंक्शन कॉल करेंगे, तब पूरा का पूरा एरे भेजना है, मतलब ये 0th पोजीशन से n-1 पोजीशन है, ठीक है। 0 पोजीशन से n-1 पोजीशन तक भेजें और इसका हम सम निकालें हैं, ठीक है। अब देखो क्या सीन होगा, तो ये कॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गया है, अब क्या सीन होगा कि सम इज इक्वल टू 0। अब पूरा का पूरा एरे का सम जो हमें इनपुट, देखो जो हमें यहाँ फंक्शन है पास हुआ है, जो हमें फंक्शन है पास हुआ, पास किया हुआ 0 n-1 ARR, तो 0 हो गया आई, और जो n-1 जो आई, देखो ये पहला क्या है, ये पहला है लेफ्ट रेंज, ये है लास्ट रेंज, ठीक है। लेफ्ट रेंज, ये है राइट रेंज, एक है लेफ्ट तरफ वाला, एक है राइट तरफ वाला, मतलब ये हो गया आई और ये हो गया जे, ठीक है। तो ये आई से जे तक का पूरा सम निकाल लिए, ठीक है। और एम पी सम इज इक्वल टू ट्रू, मतलब यहाँ पे क्या किए कि हाँ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये हमारा जो पोटली है इसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है ऑल पॉसिबल सम का पोटली में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या सीन होगा, अब करेंगे कि एल एल मिड इज इक्वल टू ARR i/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किए, PS-1 हम खोजेंगे हैं कि हम यहाँ पे उसका पोजीशन खोजे, ठीक है। हम पोजीशन खोजे, कौन सा पोजीशन है जो मिड या मिड से छोटा है, ठीक है। हो सकता है कि देखो भैया जो मिड वाला जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट ही ना हो सकता है मिड वाला एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, जैसे ऐसे हो 1 2 5 10, तो इसका मिड और 11, इसका तो इसका मिड कितना हो जाएगा, इसका मिड हो जाएगा 1 + 11, ये हो जाएगा 12/2 6, ठीक है। तो 6 हो सकता है प्रेजेंट ही ना हो, तो लेकिन 6 से छोटा जितना एलिमेंट है वो एक एरे में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 to 5 एक एरे में हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पोजीशन खोजा है मिड का, ठीक है, ये मिड से छोटा लगा। और उसके बाद क्या किए हैं कि देखो इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1, इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1 और पोजीशन इज इक्वल टू जे, तो रिटर्न यहाँ पे और कुछ नहीं, ये आपका जब 1 वाला कंडीशन है तब यहाँ पे होगा और चुपचाप रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर से ये सेम फंक्शन कॉल होगा, फिर से ये सेम फंक्शन कॉल होगा, सेम नाम का REC नाम का फंक्शन है। लेकिन अब पास क्या होगा, देखो ये पास होगा आई, ठीक है, आई जो आया था, और POS क्या है, मिड का वैल्यू, मतलब देखो सीन क्या हुआ था कि ये हमारा जो एरे था, सबसे पहला बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो ये आई पास हुआ और ये जे पास हुआ, ठीक है। तो ये तो इसका सब निकल गया। अब यहाँ से स्प्लिट हो गया, बीच से कहीं से स्प्लिट हो गया हो, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन मिड पोजीशन, मिड से छोटा था, ये आपका ये POS है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है तो हमें यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, तो इसीलिए हम आई से POS भेजें, ठीक है। आई से POS यहाँ से यहाँ तक का सम निकले, और सेकेंड बार में हम क्या भेजें कि POS+1 से जे तक का, मतलब POS+1 ये हो गया और जे तक का। तो एक बार इसके लिए फंक्शन कॉल होगा, एक बार इसके लिए फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर ये यहाँ से डिवाइड होगा, तो फिर क्या फंक्शन कॉल होगा, फिर फंक्शन कॉल होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का। सेम चीज़ इधर भी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एक सेम नाम है, सेम ही काम होगा, खाली आपका जो पासिंग वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जा रहा है, आप बार बार आ रहे हैं, आधा आधा छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया एक ही फंक्शन कैसे काम करे, तो ये कुछ मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि काम कैसे करता है। तो देखो ये कुछ इस टाइप का काम करेगा, ये एरर मैसेज मत पढ़ना, ये बस आप समझ लो कि विंडो है, ठीक है। एरर मैसेज मुझे कोई और फोटो नहीं मिला, तो ऐसा ऐसा खाली समझ लिया विंडो। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है, यहाँ पे मान लो पास होगा आई से जे तक का, ठीक है। अब फिर इसमें पास होगा आपका आई से POS+1 तक, फिर इसमें पास होगा POS+1 से जे तक, POS+1 नहीं है, ये आपका POS तक पास होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि फिर अब पास होगा इसका आई प्लस इसका, मतलब इसका आधा हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये चलते आएगा, ये तब तक चलेगा जब तक सारा 1 1 1 ना हो जाए, ठीक है। मतलब
इसका हम अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ऐसे फंक्शन कॉल होते जाएगा, कॉल होते जाएगा, कॉल होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, मतलब ठीक है ना? कुछ इस टाइप का ऐसे 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 फंक्शन कॉल हो जाएगा, सम निकलते जाएगा, ठीक है? और सारा का सारा जो सम का वैल्यू था, जो भी जितना भी सम का वैल्यू था, वो हमारा यहाँ पे मैप में स्टोर होता जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ जितना भी क्वेरी है उसको इनपुट लेंगे, उसको एक्स को इनपुट लेंगे, अगर वो एक्स वाला वैल्यू प्रेजेंट है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है? सिंपल सा छोटा था, कुछ नहीं करना था, खाली रिकर्सन से ही करना था सॉल्व। रिकर्सन एक बार पढ़ लिए, 1-2 वीडियो देख लिया, पक्का समझ आएगा एकदम, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही, तो ध्यान रखें, मिलते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक है। और गीक्स और गीक्स से अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अगर इसके समय GFG यूज़ करना ना भूलें, मस्त 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं, ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय।